हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों आज देखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक एसएमडी हैंडल में जिसके अंदर में आपको के टाइप थर्मोकपल या थर्मोकपल ही देखने को ना मिले, तो आप किस तरह से थर्मोकपल आउटसाइड मार्केट से या ऑफलाइन मार्केट से ऑनलाइन मार्केट से खरीद के, जो कि 50 से 100 रुपये के बीच में आते हैं, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी और लेंथ के हिसाब से वो रेट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस किस तरह से फिटिंग करते हैं, क्या करते हैं, किस किस चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट लगता है दोस्तों कॉइल के अंदर में। तो देखते हैं दोस्तों कॉइल में किस तरह से क्या बना हुआ है, क्या नहीं, कैसा क्या करना है, क्योंकि इसमें आपको प्लस माइनस रहती है। तो प्लस माइनस अगर भूल जाएंगे तो किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इस टाइप की हैंडल है जो कि एसएमडी ऑर्गेनाइजेशन की, और ये खोलना ना खोलना एक ही बात है, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। उस सबसे पहले तो हमको देखना है कि क्या जो हमारे पास अंदर में जो कॉइल लगा हुआ है उसमें ग्रुप है थर्मोकपल का वायर इंसर्ट होने के लिए। तो वो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा, अगर है तो डेफिनेटली वर्क करेगा। तो सबसे पहले ये पीछे की स्प्रिंग जो है वो निकाल लेते हैं, और इसको आराम से निकालना है क्योंकि इसके अंदर में वायर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर में आपको 4 वायर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, रेड का 2 और ग्रीन का 2। तो इसमें क्या है दोस्तों, रेड है जो कि हीटर के लिए, ग्रीन का जो है या कि ऑटो कट के लिए। ये खोलने के बाद आप 3 स्क्रू है हैंडल में, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें स्टार स्क्रू लगा हुआ है, तो स्टार स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल देंगे और देखेंगे दोस्तों इसमें किस तरह से कॉइल है, क्या है, स्पेस है कि नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर में लगते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं तो फिर हैंडल को नया ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देखने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो इससे क्या है कि मज़ा भी आता है और सीखने को चीज़ भी मिलती है। कभी भी थर्मोकपल चेंज करते हुए कोई नहीं दिखाया है, तो चलिए आज एक बार करके देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर में ऑलरेडी थर्मोकपल नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा जाम हो सकता है क्योंकि हीट यूज चीज़ें थोड़ी सी टाइट रहते हैं, तो देख के हमको निकालना पड़ेगा, कहीं टूट ना जाए, क्योंकि पहले से ये हीट होके रहा है तो कभी भी प्लास्टिक टूट सकता है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने निकाल लिया हूँ। और ये है दोस्तों वो ट्यूब जिसमें ऑटो कट होता है, मैग्नेट की है। और ये है रही वो हैंडल, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसके वायर के अंदर में आपको डायरेक्ट से ही सोल्डिंग किया गया रहता है, तो इसमें कोई भी सॉकेट भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये दिक्कत हो सकते हैं। तो आराम से हम कॉइल को निकाल लेते हैं। तो जहीं पे रुक जा रहा है उसको ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, आराम से कॉइल को निकालना है। ठीक है, ये हमारा कॉइल निकल गया है। और देखते हैं दोस्तों इसमें स्पेस है कि नहीं। तो आप देखने को मिल रहा होगा कि इसमें कोई भी स्पेस मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी एक बार देख लेता हूँ कैसा क्या सिचुएशन है, क्या है। तो क्योंकि इसमें ग्रुप अगर नहीं होगा तो फिर इसमें वायर किधर से निकालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से सील किया गया है, और सील होने के बाद एक वायर अंदर से आया है और एक बाहर से आया है। तो इसके अंदर में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ग्रुप होगा। ग्रुप होगा तो 2 ग्रुप होना चाहिए, होल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में कोई सा भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं इसके अंदर में, ये टूट भी सकता है, तो ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो एक बार हम इसमें देखना चाहूँगा कि क्या कंडीशन बना है, क्या नहीं। तो इसके लिए ये सोल्डर किया गया वायर है, देखता हूँ अगर इसको निकाल पाऊँ, सोल्डिंग किए हुए भी अगर निकाल पाऊँ। तो क्योंकि इसके अंदर में होल अगर होगा इधर तरफ से, यानी कि इधर तरफ से बंद किया गया है, तो थोड़ा सा रिस्क तो ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। होल तो हो जाएगा तो फिर काम बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही होल है, डबल होल का यहाँ पे कोई सा भी सिस्टम नहीं है इसके अंदर में, सिंगल होल है। तो ये हमारा कोई भी काम का नहीं है, तो इससे हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में होल होना चाहिए थर्मोकपल के लिए, तो थर्मोकपल के लिए स्पेस ही नहीं है। तो ये सिर्फ इसके ऊपर में ही कॉइल चढ़ाया गया है। ठीक है, तो थर्मोकपल का सिस्टम तो इसमें किस तरह से करेंगे ये भी देखने वाली बात है। तो अगर सिस्टम नहीं है तो फिर सिस्टम करना पड़ेगा, या तो फिर नया हैंडल लेना पड़ेगा। तो एक और चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर में बाहर से या कहीं से भी दे सकते हैं, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कितना सक्सेस है क्या है, क्योंकि इसमें कॉइल में भी टच होने का भी चांस है।
और आपको खुद को भी शॉक लग सकता है। तो ये सिस्टम है। अगर इसको मैं अंदर में डाल के देखता हूँ कहीं पे तो फिट हो जाए, बाहर या अंदर कहीं से भी फिट हो जाए तो हमारे लिए काम करेगा। इसका भी हम जुगाड़ जुतर लगा देंगे। देखते हैं कैसा क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले आराम से कॉइल को अंदर में डाल देता हूँ। ये मेरा कॉइल डल गया है। इसके अंदर से अगर वायर लेना है थर्मोकपल का तो मुझे ऐसे ही सेम टू सेम इसके अंदर में डाल देनी होगी। तो सेम उसको डाल देनी है। मुझे बस देखना है कि वायर कितना दूर तक जाता है, नहीं तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी टच कर दूँ तो फिर दिक्कत बन जाएगा। इसको कहीं पे माउंट करना पड़ेगा। बाहर निकलता है ना, तो बाहर का टेम्परेचर हिसाब से ये गड़बड़ा जाएगा। अगर यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा तो फिर इसका जो हीटिंग सेंस है वो फिर एक्यूरेट नहीं मिलने वाला है। तो ये दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, इसको बाहर से ही फिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें है वो सिस्टम नहीं है तो आप चाहें तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें अंदर में होल रहता है थर्मोकपल के लिए, लेकिन अभी इसमें नहीं है थर्मोकपल। तो दोस्तों इसके कॉइल के अंदर में इंसर्ट करने का कोई भी ऐसे सिस्टम नहीं है इसके अंदर में, और इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि इसको बाहर से ही इस तरह से होल करके मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ा, लगाना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए और ये इतना में हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, इसको मैं डिसोल्डिंग करके निकाल दिया था क्योंकि इसमें मेरा प्लग सिस्टम नहीं है और सोल्डिंग हुआ था। तो लोकल वाला चीज़ है तो लोकल जैसा ही काम आपको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये जो वायर जितना दूर गया है उसी हिसाब से हमको एक्स्ट्रा थोड़ी सी वायर लगेगा, वो हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा। अभी मैंने कि ये वर्क करता है या नहीं, जो बोर्ड है उसमें काम करता है या नहीं, वो भी देखना है, ठीक है। इसकी वायरिंग किस तरह से क्या है सब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया था ये सोल्डिंग करके, तो इसको कर देता हूँ, इसको कवर करता हूँ। बाकी जो है उसके पाइप के अंदर में डालना है हुआ है और बोर्ड को रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने ये किया हूँ, क्योंकि ये सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा टेस्ट करने के बाद। तो ये ट्रिक से मैंने यूज़ किया हूँ इस तरह से आइडिया लगा के। तो अगर आप इस आइडिया में कुछ कमी लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या कुछ नया कुछ हो सके तो आप मेरे को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक आइडिया प्लान किया हूँ इस तरह से, और ये काम करता है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। और गर्म होके ये ऊपर से हीट सिंक ट्यूब जो है वो तो मेल्ट होगा, लेकिन ये जो है वो आपकी स्लीव है ये तो गर्म नहीं होगा, हीट प्रूफ है ये। तो देखते हैं कितना दिन ये लास्टिंग करता है, क्या करता है, ठीक है। हैंडल तो लेना ही है, तो इसमें वो आपका सेंसर वाला हैंडल नहीं था तो ये नॉर्मल है। तो इस तरह से मैंने सिस्टम किया हूँ, और पाइप के अंदर से ही ये वायर चला जाएगा, बाहर से ही दिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखता हूँ कितना दिन काम करता है, क्या करता है, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कॉइल को इसके अंदर में डाल देता हूँ, ठीक है। और डाल के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे और तो नहीं रहा है जो नहीं, ये परफेक्ट ठीक पे रह गया है, ठीक है। और बॉडी के साथ भी टच भी नहीं हो रहा है, और इसके क्योंकि इसके अंदर में एक एल्युमिनियम का पाइप है, तो ये कहीं पे भी अड़ नहीं रहा है और ठीक परफेक्ट जगह पे सेट है, ठीक है। और ये फिट हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो ये भी और नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना ही है और वीडियो में, तो इसके अपडेट मैं दूंगा बाद में, ये काम किया कि नहीं किया उसका भी वीडियो आएगा। तो एक छोटी सी आइडिया थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।